तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वैदिक पीरियड के बारे में, ठीक है। तो ये जितना सारा भी पढ़ा रहा हूँ, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले ही पढ़ा दिया। अभी वैदिक पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है। वैदिक पीरियड का इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं बाद में बोलूँगा, या नहीं तो फटाफट खत्म करूँगा। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद पीरियड कब स्टार्ट हुआ था, 1500 को, ठीक है, BC में शुरू हुआ था। और यहाँ ये शुरुआत करने वाला कौन था, आर्यन पीपल। आर्यंस पीपल कहाँ से आया था, आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आया था, मतलब समझ में आया ना, तुर्की उर्की इस साइड से, सेंट्रल एशिया से आया था, ठीक है। अ, और आर्यन आर्यन लोग कहाँ पर जाते थे, वो लोग को रहना पसंद था स्टेप्स। स्टेप्स पता है, मैंने ग्रास लैंड जब पढ़ा रहा था, कहाँ कहाँ कौन सा ग्रास लैंड मिलता है, उस जगह में मैंने ये सब पढ़ा था, स्टेप कहाँ पर मिलता है, इस इस तरह का ग्रासलैंड किधर मिलता है, मैंने पढ़ाया था उसमें। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्टेप कहाँ पर मिलता है, आपका यूरेशिया में, ठीक है। और मैंने इसका क्या बोला था, स्टेप लेना, एक एक कदम लेना, एक एक कदम लेना, फुक फुक के, कहाँ पर, ये यूरेशिया में, क्योंकि इधर में सब जंगी लड़ते रहते हैं तेल के लिए, या किसी कारण में जंगी लड़ते रहते हैं यूरेशिया में। स्टेप कदम लेना, मैं ट्रिक बोला था ना। और पेम्पास, पेम्पास सबको पता है, पुमासू, पुमासू पहन के कहाँ पर निकलते हैं, अर्जेंटीना और यूरुग्वे, क्योंकि फुटबॉल खेलना होता है ना उन लोग को, पेम्पास शू पहन कर होता है। फिर मैंने कैडबरी, कैडबरी तो नाम नहीं है, कैंटर, कैंटरबेरी है, तो मैंने कैडबरी, कैडबरी खाना कहाँ मना है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, याद रखना। और डाउन्स, डाउन्स में क्या मैंने बोला था, ये ट्रिक बोला था मैंने, बाउंस बॉल कहाँ पर मारता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मारता है, तो डाउन होगा तभी तो ज़्यादा बाउंस बॉल मारेगा। एक था ऊबर खबर होगा, ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला था। ये आपका वर्ल्ड का ग्रासलैंड, फेमस ग्रासलैंड कहाँ कहाँ मिलता है, उस जगह का बारे में लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ मिलता है इस तरह का ग्रासलैंड। और पेरिस, ठीक है, पेरिस, अ, पेरिस, ठीक है, पेरिस ये कहाँ होता है, यूएसए में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फ्रांस ने गिफ्ट किया था एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी, कहाँ से, पेरिस से गया था, कहाँ पर, यूएसए में, न्यूयॉर्क में है ना। एक एक कदम लेना, फुक फुक के, कहाँ पर, ये यूरेशिया में, क्योंकि इधर में सब जंगी लड़ते रहते हैं तेल के लिए, या किसी कारण में जंगी लड़ते रहते हैं यूरेशिया में। स्टेप कदम लेना, मैं ट्रिक बोला था ना। और पेम्पास, पेम्पास सबको पता है, पुमासू, पुमासू पहन के कहाँ पर निकलते हैं, अर्जेंटीना और यूरुग्वे, क्योंकि फुटबॉल खेलना होता है ना उन लोग को, पेम्पास शू पहन कर होता है। फिर मैंने कैडबरी, कैडबरी तो नाम नहीं है, कैंटर, कैंटरबेरी है, तो मैंने कैडबरी, कैडबरी खाना कहाँ मना है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, याद रखना। और डाउन्स, डाउन्स में क्या मैंने बोला था, ये ट्रिक बोला था मैंने, बाउंस बॉल कहाँ पर मारता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मारता है, तो डाउन होगा तभी तो ज़्यादा बाउंस बॉल मारेगा। एक था ऊबर खबर होगा, ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला था। ये आपका वर्ल्ड का ग्रासलैंड, फेमस ग्रासलैंड कहाँ कहाँ मिलता है, उस जगह का बारे में लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ मिलता है इस तरह का ग्रासलैंड। और पेरिस, ठीक है, पेरिस, अ, पेरिस, ठीक है, पेरिस ये कहाँ होता है, यूएसए में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है फ्रांस ने गिफ्ट किया था एक स्टेचू ऑफ लिबर्टी, कहाँ से, पेरिस से गया था, कहाँ पर, यूएसए में, न्यूयॉर्क में है ना। और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग आके पहला सेटल कहाँ पर हुआ था, वो 7 रिवर के सामने होता है, जिसका नाम आपका दिया था कि सप्ता सिंधवा, ठीक है, मतलब 7 रिवर उस समय बहता था। वो लोग जब मतलब वैदिक पीरियड आर्यन से आया था ना, तो उधर 7 रिवर के सामने बस गया था वो लोग। तो उसमें सरस्वती था, और इंडस का 5 रिवर था टेरिटरी। मैं फटाफट बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, मैं टाइम लगा बोल रहा हूँ। और बाद में फिर आपका 10 राजन वार, 10 राजन वार मतलब 10 राजा का वार हुआ था, जिसमें आपका सुद्धा शिव जीता था, ठीक है, विक्टोरी हुआ था। और अ, और इसमें जैसे शुद्ध इमर्ज होता अभी होता पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है, इस तरह का ट्राइब को क्या बोलते हैं, इस तरह ट्राइब को क्या बोलते हैं।
और ऐसा बोला जाता है कि वो लोग आके पहला सेटल कहाँ पर हुआ था, वो 7 रिवर के सामने होता, जिसका नाम आपका दिया था कि सप्ता सिंधवा, ठीक है। मतलब 7 रिवर उस समय बहता था। वो लोग जब मतलब वैदिक पीरियड आर्यन से आया था ना, तो उधर 7 रिवर के सामने बस गया था वो लोग। तो उसमें सरस्वती था और इंडस का 5 रिवर था टेरिटरी। मैं फटाफट बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है, मैं टाइम लगा बोल रहा हूँ। और बाद में फिर आपका 10 राजन वार, 10 राजन वार मतलब 10 राजा का वार हुआ था, जिसमें आपका सुधा शिव जीता था, ठीक है, विक्टोरी हुआ था। और और इसमें जैसे शुद्ध इमर्ज होता अभी हो जाता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये कभी कभी इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये सब पूछ लिया जाता है, इस तरह का ट्राइब को क्या बोलते हैं, इस तरह ट्राइब को क्या बोलते हैं। अभी देखिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में नाम क्या क्या होता था इन लोग का, आप पहले जानिए, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं ये, जैसे कि देखिए ट्राइब को क्या बोलता था, जन। किंग को क्या बोलता था, राजन। अभी भी हम लोग वही कि राजा को हिंदी में क्या बोलता है, राजन बोलता है। और ट्राइब को क्या बोलता है, जनगण, ठीक है। जनगण मतलब क्या, ट्राइब है, ठीक है। और ट्राइब का मतलब वैदिक कल्चर में उस समय जन को बोलते हैं, ट्राइब को मतलब जाति को। फिर आपको पता होना चाहिए कि राजा का इलेक्शन जो होता था, इलेक्शन करने के लिए वो उस असेंबली को क्या बोला जाता था, जो ट्राइबल असेंबली राजा का उनके बीच से जो राजा बनेगा उसका असेंबली को क्या बोला जाता है, समिति। अभी भी बोलता है ना, महिला समिति बैठ रही है, तो समिति में तो क्या असेंबली बैठ रही है, महिला का असेंबली। वही आपका राजा का इलेक्शन के लिए वो ट्राइबल में मतलब इलेक्शन का असेंबली होता था, तो उसके लिए उस वार्ड का क्या यूज होता है, समिति। फिर आपका क्या होता है, अब ट्राइबल का जो असेंबली होता था वो 3 तरह का होता था, सभा, विधाता और गणा। 3 तरह का असेंबली होता था। वही ट्राइबल का 3 तरह का असेंबली का नाम क्या क्या है, एक है सभा, विधाता और गणा, ठीक है। अभी अभी विलेज का जो हेड होता था उसको क्या बोला जाता था, तो विलेज का जो हेड होता था ना उसको क्या बोलता था उस समय, ग्रामीणी, ठीक है। और अभी नेक्स्ट आ जाता है आपका राजा को असिस्टेंट, राजा को जो हेल्प करता था उसका नाम क्या होता था, उसका नाम होता है पुरोहित। अ, पुरोहित, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछा गया है, ये मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। राजा को असिस्टेंट, हेल्पर, या उस समय राजा होता था, मंत्री होता था ना वही, या सेनापति होता था ना वही, उसका इस उस समय वैदिक कल्चर में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुरोहित, ठीक है, याद रहेगा ना। और तो आपको पता होना चाहिए, ये पुरोहित तो आपका राजा को हेल्प करता था, साथ में सेनानी होता था, और ग्रामीण भी राजा को हेल्प करता था, ठीक है। तो ये जो पता है, समिति पूछा गया था, समिति किसे बोलता है, असेंबली याद रखना, मतलब ट्राइब का या ट्राइबल का असेंबली होता था इलेक्शन के लिए। और इकोनॉमी में कुछ खास ऐसा नहीं है, वो लोग मतलब काम वैसा कुछ खास नहीं करते थे, बस मेन ऑक्यूपेशन उन लोगों का क्या था, मतलब पेस्ट्रोल मतलब गाय को चराना, जंतु को चराना, वही। और खेती में अगर करते थे तो क्या करते थे, स्टेबल क्रॉप मतलब बारले लगाया करता था। बारले को उस समय क्या होता है, यावा बोलता था वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट अभी रिपब्लिक टार्म, तो उस समय जो जो आदमी रहते थे उनके बारे में ज़्यादातर लिखा हुआ है, देखो। दसियासी मतलब क्या, ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ इंडिया, मतलब ओरिजिनल। और आर्यन तो बाहर से आया था ना, तो आर्यन लोग क्या होता है, दसियास उसको मतलब क्या, ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ इंडिया। आई एस मतलब कॉपर एंड ब्रॉन्ज को, उसमें कॉपर और ब्रॉन्ज मिल चुका था। और आपका वज्रापति और कालापास, इसको मतलब क्या, वैसा ऑफिसर जो मतलब लैंड को मतलब अथॉरिटी है, उसका लैंड का अथॉरिटी है। और ग्रामीण मतलब हेड ऑफ द विलेज। और गवी सिति सित गविस गविस्त गविस्त मतलब फाइटिंग हॉर्डर, ठीक है। और सर्च फॉर काउ एंड काउ वार ऑफ काउ, मतलब जो काउ लड़ने वाले। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऋग्वेदिक रिभार। ये रवि याद है ना, रवि मैंने क्या होता है, एक पुरुष है, तो पुरुष से नहीं हो जाता रवि का नाम। कुछ ऋग्वेदिक रिवर, ठीक है। और उसके नाम पुराने समय में किस नाम से बुलाया जाता है ऋग्वेदिक टाइम में, तो आप लोग ये जानना है। जैसे कि पहला है इंडस। इंडस को आप लोग को देखने से आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि सिंधु नदी के नाम से बुलाया जाता है, ये तो कॉमन नाम है। फिर आपका आता है कुराम। कुराम या कुराम का सेम क्या है, कुराम का सेम नाम है कुराम ही।
ठीक है। अभी जो ऋग्वेदिक टाइम में उसको कुराम इस नाम में बुलाया जाता था, अभी कैसे बोला था, कुराम, सेमी नाम रखा है, ठीक है। सेमी नाम चिनाब, चिनाब को आपको याद रखना है, ठीक है। चिनाब का मैं ट्रिक से बोलूँगा, कुछ कुछ जो ज़्यादा हाथ होता है उसको ट्रिक से याद रखना है, ट्रिक। तो देखिए कैसे याद रखना है। चिनाब, चिनाब से याद आना चाहिए तुमको चना, ठीक है, चना। तो मैं बोलूँगा चने का केजी 80 रुपया है, चने का केजी 80, 80 से हो जाए अस्किनी, ठीक है। चना का केजी 80 रुपया है, 80 रुपये से हो जाएगा अस्किनी, ठीक है। ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट रवि, रवि का और एक ट्रिक से आपको याद रखना है कैसे। रवि एक पुरुष है, पुरुष से हो गया पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी विभार। रवि एक पुरुष है, रवि, रवि जैसे हम लोग बोलते हैं एक आदमी का नाम आता है, तो रवि क्या एक पुरुष है, तो उससे आएगा पुरुषनी। नेक्स्ट आएगा ब्यास, ब्यास और विपास, आपको कैसे याद रखना है। ब्यास का नाम, ये विपास नाम कैसे था पुराने समय में, देखिए ब्यास, ठीक है। ब्यास मतलब ब्यास, ब्यास को हम लोग ऐसे बोलेंगे बी, बी मतलब क्या, मधुमक्खी, मधुमक्खी को क्या आया, प्यास आया, तो प्यास से आ जाएगा विपास, पास, प्यास, प्यास, मधुमक्खी को प्यास आया, ठीक है। ब्यास जैसे मैं बोलूँगा तो याद आ जाना चाहिए ये मधुमक्खी है, मधुमक्खी क्या आता है, प्यास आता है, तो प्यास से हो जाएगा विपास, ठीक है। नेक्स्ट सतलज, ठीक है। सतलज को कैसे याद रखना है, तो आप लोग को सतलज, सतलज कैसे याद रखना है, सूतुदारी के नाम से। देखिए आपको ऐसे याद रखना है, देखो सतलज, सतलज का सत और सूतुदारी का सत, दोनों में साथ साथ सेम वर्ड आ रहा है, सेम वर्ड आ रहा है, तो सेम वर्ड से क्या हो जाएगा, दोनों का सेम वर्ड है, तो ऐसे आपको याद रखना है। नहीं तो मैं बोलूँगा तुम उधार ले लो, ठीक है, उधार, उधार ले लो, उधार, उधार लेने में क्या आता है, हम लोग को ला जाता है, तो ला से हो जाएगा सतलज। दो मैंने ट्रिक बोला, एक दोनों का सेम अल्फ़ाबेट है, सेम वर्ड है, मतलब स्पेलिंग दोनों का सेम है, इसीलिए दोनों का स्पेलिंग अगर सेम है, दोनों में ही सेम वर्ड आ रहा है, तो उससे भी आप ट्रिक से याद करें। नहीं तो उधार लेने में आपको ला जाता है, तो ला जाएगा सतलज, ठीक है, ऐसे याद आना है। देखिए नेक्स्ट है गोमती, गोमती को कैसे याद रखना है, गोमल से, गोमती से, गोमती को कैसे याद रखना है, गोमल से। इसको मैं ऐसे बोलूँगा, देखो गोमती मतलब गाय ने मुँह दिया, गाय ने मुँह दिया, तो मैं आदमी लोग क्या बोलूँगा, गामला दे नीचे, इसको इसका जो मूत है वो जम के उसको बेचना है, गोमती, गो ने मूत दिया, मूतने के बाद मैं क्या करूँगा, उस मूत को जमा के मैं बेचने का सोचूंगा, तो मैं आदमी लोग क्या बोलूँगा, गमला दे नीचे, गोमूती, गोमूतने से मैं क्या करूँगा, नीचे में गमला दूंगा जमाने के लिए, ठीक है। और सरस्वती का नाम सरस्वती है, सेम ही है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और घाघरा, घाघरा रिवर का नाम क्या है। नेक्स्ट है घाघरा, घाघरा को आप लोग दिशावती रिवर से कैसे याद रख सकते हो, पूरा समय घाघरा का रिवर का नाम है दिशावती, तो ये कैसे याद रख सकते हो। देखो जब लड़कियां घाघरा पहनकर नाचती है वो दृश्य देखने लायक होता है, ठीक है। लड़कियां जो घाघरा पहन कर नाचती है तब वो दृश्य, दृश्य, दृश्य से आएगा दिशावती, ठीक है, दिशावती, ठीक है, दिशावती हो गया, दृश्य देखने को होता है। नहीं तो और एक ट्रिक है, आप लोग कैसे याद रख सकते हो, घा घर, घर, ठीक है, घा घर, ठीक है। घा से क्या होगा, घा घर, मतलब मैं इसको क्या बोलूँगा, घाव घर गया, ठीक है, घाव भर गया, घाव को भर, ठीक है। घाघर को मैं क्या बोलूँगा, घाव को भर, घाव को भरने के लिए हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, बट्टी में। पुराने समय क्या होता है, बट्टी होता था जहाँ पर हॉस्पिटल का काम किया जाता था, तो बट्टी से हो गया दिशावती, ऐसे भी आपको याद कर सकते हो। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है, देखो उपवेदा ऑफ यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा में देखो यजुर्वेदा क्या है, आर्ट ऑफ वारफेयर, मतलब युद्ध के लिए जो रेडी किया जाता है, जो सामान होता था उसको क्या बोलता था, धानुर्वेदा, ठीक है, धानुर्वेदा मतलब धनुष, धनुष का वेदा, ठीक है। मैंने बोला ना यजुर्वेदा, उसमें मैजिकल चार्म ये सब भी होता था, ठीक है। और सामवेद, सामवेद क्या होता है, ये आर्ट एंड म्यूजिक के रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या होता है, गंधर्ववेदा, ठीक है, गंधर्ववेदा, गंधर्ववेदा। और अथर्ववेदा, अथर्ववेदा क्या है,
आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर अथर्ववेदा में क्या आता था, डील्स विथ आर्किटेक्चर। अथर्ववेदा इसमें मेडिकल भी आ जाता था, क्योंकि वो मेडिसिन वेडिसिन का रिलेटेड आता था अथर्ववेदा में। इसमें क्या है, शिल्प वेदा, ठीक है, शिल्प वेदा। और ऋग्वेदा, ऋग्वेदा मेडिसिन और अजुर्वेदा, ठीक है, अजुर्वेदा। मैंने शायद अथर्ववेदा में बोल दिया था, पर एक्चुअली अथर्ववेदा में भी होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट ये सब रिलेटेड। ऋग्वेदा में था मेडिसिन और ये सब, ठीक है। तो आपको याद रखना, मैं ठीक से एक बार क्लियर से बोलूँगा बाद में, पर ये सब अभी फ़िलहाल के लिए याद रखो। देखो पहले वाला पीरियड को जिसमें मैंने ये ऋग्वेदिक रिभर से लेकर वो सब पढ़ाया था ना, जितना भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋग्वेदिक पीरियड। देखे ना, ऋग्वेदिक पीरियड लिखा है, 1500 से शुरू हुआ था। क्यों ऋग्वेदिक पीरियड का मतलब में हम लोग बोलते हैं ये ऋग्वेदिक पीरियड है। अब आ जाता है आपका लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में कुछ ऐसा खास नहीं होता, बस आर्यन तभी एक्सपेंड होना शुरू कर दिया, उत्तर प्रदेश से लेकर गंगा यमुना तक फैलना शुरू हो गया था। फिर आपका लेटर वैदिक पीरियड में किंग को क्या बुलाना शुरू हो गया, सम्राट। और उस समय किंग ज़्यादा पावरफुल हो गया और ट्राइबल वो एक टेरिटोरियल तक सीमित रह गया, छोटा बन गया। मतलब किंग अभी फैसला लेता था, उस समय तो ट्राइबल फैसला लेता था, अभी किंग। और किंग का पोजीशन मजबूत करने के लिए कुछ परंपराएं निभाया जाता था, रिचुअल निभाया जाता था, जिसका नाम था अश्वमेधा और भाजपा यजना। तो भाजपा यासन और अश्वमेधा, ठीक है, भाजपा यासन और अश्वमेधा। तो यहाँ से शुरू लेटर वैदिक पीरियड। अब अगर लेटर वैदिक पीरियड देखो ना, ये कितना 1000 से 1000 BC। अगर आप ऋग्वेदिक पीरियड देखो ना 1500, तो कमते आ रहा है ना। आपको सोच सकते हो कि बढ़ना चाहिए था, जैसे हम लोग ईयर बाई ईयर बनता है, नहीं, उस समय कमते जा रहा था। मतलब रेफरेंस पॉइंट विशेष जीसस क्राइस्ट को रखकर, मतलब उसके आसपास आने के लिए वो वाला मतलब ऐसे पकड़ा जाता था, समझ में आए। फिर इसमें कुछ नहीं है, बस सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय आते थे, वैश्य आते थे और शूद्रस आते थे। यहाँ पर लिखा ब्राह्मण, ये क्या क्षत्रिय। आप के को हमेशा के को क्या रखना, साइलेंट रखना, तो क्षत्रिय आएगा, ठीक है। और वैश्यस और शूद्रस, ठीक है। तो इकोनॉमी में उससे कुछ खास नहीं है, बस वही रह गया। बस थोड़ा बहुत क्या हुआ, उन लोग ने चावल और राइस उगाना शुरू कर दिया था। और अभी ये लोग इस लेटर वैदिक पीरियड में क्या करने वाला, आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ज्वेल वर्क और वेविंग, ये सब काम करना शुरू होता है। उस समय तो बस ऋग्वेदिक पीरियड में तो आपको पता है ना, गाय को घुमाना, एनिमल को चराना और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर किसका, स्टेबल क्रॉप का, जिसको हम लोग क्या होता है, बार्ले का यूज़ होता था। अभी वो लोग लगभग चावल और राइस का तो खेती करते थे, साथ में कुछ काम भी करते थे, आयरन स्मिथ, कॉपर स्मिथ, ये सब ज्वेलरी का ये सब काम करता था। रिलीजन में आते तो मैं बोलता हूँ कि इसमें आपका प्रजापति को मेन गॉड ये लोग बना दिया, सुप्रीम गॉड, ठीक है, फॉलोड बाय रुद्रा एनिमल गॉड। उसके बाद आता था रुद्रा आता था, उसके बाद लॉर्ड विष्णु आता था, ठीक है। और इस पीरियड में क्या हो गया था, आपका सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हो गया था और प्यार कम होता था, प्रेयर्स भगवान का। और इसमें महिला लोग का इज्जत उतना नहीं दिया जाता लेटर पीरियड में। जो पीरियड में महिलाओं का बहुत इज्जत किया जाता था। अभी आ जाता है कुछ वैदिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है। लिटरेचर में आपको कुछ नहीं जानना था। इधर आपको कलेक्शन ऑफ हम्स देखने को मिलता है। हम्स मतलब भजन। कितना भजन होता था आपका 1028 भजन होता था। और जिसमें से भजन को 10 मंडलों में डिवाइड कर दिया गया था, भाग कर दिया गया था, ठीक है। 10 मंडलों में इस भजनों को भाग कर दिया गया था। मतलब होता था ना, इस भगवान के लिए, इस भगवान के लिए, वही हाइम्स कितना था आपका 1028 हाइम्स, ठीक है। तो अभी वैदिक लिटरेचर के बारे में, ठीक है, वैदिक लिटरेचर वेदस। पहला तो आपका है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा के अंदर क्या आता है, आपको याद करना है। ऋग्वेदा के अंदर
तो ये वाला चीज़ जो है ना आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड के ऋग्वेदा में क्या लिखा होता है, ऋग्वेदा बुक में इसमें क्या था, इसमें आपका इंडो और यूरोपियन लैंग्वेज में लिखा गया था हाइम्स क्या होता है, भजन। भजन कितना था, कितना प्रकार का था भजन आपका 1028 भजन था, ठीक है। जिसमें से ये भजनों को डिवाइड कर दिया गया कितने मंडल में, 10 मंडल। 10 मंडल मतलब समझ में आ रहा है ना, बुक में 10 बुक में ये भजनों को डिवाइड कर दिया गया। जिसमें से आपका 10वां बुक कंटेंट क्या करता है आपका। और ये 10वां वाला बुक ना किसके बारे में लिखा हुआ था, आपका पुरुषा सूक्ता हाइम्स के बारे में लिखा हुआ है। ये पुरुषा सूक्ता हाइम्स किसके ऊपर है, और इसमें आपका 4 वर्ण के बारे में लिखा हुआ है। 4 वर्णों का मतलब ये क्वेश्चन भी देख सकते हो, पुरुषा सूक्ता which refer to the origin of वर्ण सिस्टम इज फाउंड इन, किसमें फाउंड होता था आपका ऋग्वेद में फाउंड होता है। पुरुषा सूक्ता कहाँ पर आता था, ऋग्वेदिक में, देख सकते ना। और 4 वर्ण जो मैंने बोला ना वही था, क्या ब्राह्मण आता था, फिर आपका क्षत्रिय आता था, फिर आपका वैश्य आता था, फिर शूद्रास, यही उसका 4 वर्ण था। समझ में आया ना, वर्ण सिस्टम किसको बोला जाता था, इसको बोला जाता था। और जो तीसरी बुक थी ना, तीसरी बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है, थर्ड मंडल में किसके बारे में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछा जाता है कौन सा मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र के बारे में आपको बोलना है तीसरी मंडल में, ठीक है। तीसरी मंडल में आपको गायत्री मंत्र के बारे में लिखा है। जो हम लोग गायत्री मंत्र का अभी का मिलता है ना, वो कहाँ पर हम लोग मिलता है, तीसरी वाले बुक में, ठीक है ना। और 10 वाला मंडल में मतलब 10वां नंबर बुक में क्या पुरुष सूक्ता वाला हेम्स मिलता है, मतलब भजन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये पूछा गया है, ठीक है, गायत्री मंत्र वाला। और ये जो गायत्री मंत्र था ना वो किसके ऊपर बनाए गए थे, ये आपका सूर्य के ऊपर बनाया गया था। तो कभी कभी आप लोग पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र किसके ऊपर लिखा गया था, आपको याद रखना है सूर्य भगवान के ऊपर लिखा था, तो सन ऑफ गॉड, ठीक है। फिर आपका आता है सामवेद ये क्या है, कलेक्शन ऑफ मेलोडी मतलब क्या, संगीत के ऊपर लिखा गया है। और इसमें क्या है, ध्रुपद राग, ठीक है। और इसको हम क्या होता है, चैंट बोलते हैं, चैंट। तो याद रखना है ये मतलब सामवेद में क्या है, आपका संगीत के बारे में बताया गया। यही पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ना इनमें से कौन सा वेदा में संगीत के बारे में लिखा हुआ है, तो आपका सामवेद में रहता है। और ज़्यादा अगर डीप में पूछेगा तो ध्रुपद रागा के बारे में पूछ सकता है। ध्रुपद रागा ये किस में कंटेंट है, आपको याद रखना है सामवेद में कंटेंट, ऐसे पूछ लेगा ध्रुपद रागा। और इस बुक का हम लोग क्या होता है, चैंट के नाम से होता है, चैंट्स। और यजुर्वेदा में क्या लिखा हुआ है, यजुर्वेदा में आपका हाइम्स और रिचुअल के बारे में लिखा है। तो यही पूछा जाएगा रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में कहाँ लिखा गया है, आपको याद रखना है यजुर्वेदा, ठीक है। इसमें शायद ब्लैक मैजिक होता था क्या, मैं आपको बोलता हूँ, रुकिए। एक्चुअली आपका मैजिकल वाला मतलब स्पेल जो बोला गया ना, और इनकारनेशन फिर से जीवित हो जाएगा, ये आपका अथर्ववेदा में बोला गया है। अथर्ववेदा तो मेरे को मतलब मेडिसिन के लिए पता था, ये मेडिसिन का भी काम में आता था, पर कोई बात नहीं, इसको आपको ब्लैक मैजिक के लिए भी याद रखना है। और इनकारनेशन हो जाएगा इसके लिए बोला जाता है, ठीक है। अथर्ववेदा आपका सामवेद नहीं है, सॉरी यजुर्वेद नहीं है। जैसे तो कौन सा वेदा आपका मेडिसिन के लिए रिलेटेड है, आपका अथर्ववेदा, ठीक है, मेडिसिन के लिए रिलेटेड है, आयुर्वेदा। और देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछा है, कौन सा वेदा में लिखा गया है डिजीज़ के ट्रीटमेंट के ऊपर, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा पहले पढ़ा है, ये कौन सा था, अथर्ववेदा, ठीक है। मेडिसिन बनाएगा तोड़ के, मैंने बोला था ना, वही अथर्ववेदा, आयुर्वेदा, अथर्ववेदा, ये सब आपको पता होना चाहिए। मेन बात यही सब ही है, आपका यहाँ से पूछेगा। म्यूजिक के बारे में जैसे पूछेगा तो सामवेद, और आपका यजुर्वेद, आपका देखा ना एक क्वेश्चन पूछ लिया, यजुर्वेदा डील विथ किसके साथ डील करता था, ये आपको स्पेल ऑफ चार्म, ये तो बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सा है स्पेल ऑफ चार्म, आपको पता है स्पेल ऑफ चार्म कौन सा है, ये आता है आपका अथर्ववेदा में, ठीक है। स्पेल ऑफ चार्म, ये नाम देख के आपको समझ में आना पड़ेगा, स्पेल ऑफ चार्म। जैसे मैंने बोला था ना ब्लैक मैजिक का कौन था, अथर्ववेदा, ठीक है, यजुर्वेदा नहीं है, अथर्ववेदा। तो उसमें स्पेल क्या करेगा,
मंत्र स्पेल करें चाम से, तो गायत्री मतलब मैंने ऋग्वेद में पढ़ा था। मेलिडोस आपको बता रहा है म्यूजिक, म्यूजिक इसमें सामवेद। तो आपका बच गया रिचुअल ऑफ यज्ञ। यज्ञ का मतलब पता है? सेक्रीफाइस, यही घुमा के पूछा है। तो रिचुअल ऑफ यज्ञ, यूजुअल में बोला था ना मैंने थोड़ा पहले, क्या बोला था? रिचुअल और सेक्रीफाइस के ऊपर ये लिखा गया। हम्स भजन साथ साथ में सेक्रीफाइस के ऊपर ये बुक है। तो जैसे कि लिखा गया था वैसा ही देखो, ठीक है, देख सकते हैं। युजुस मतलब क्या है संस्कृत में, मीनिंग क्या है? सेक्रीफाइस। और वेदास मतलब नॉलेज, ठीक है। तो सेक्रीफाइस का नॉलेज, वर्कशिप का नॉलेज होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए ये सामवेद को, सामवेद जो गाना वाला है वेद, अभी गाना वाला वेद के बारे में बोल रहा हूँ। बुक ऑफ सॉन्ग बोला जाता है, नहीं तो वेदास ऑफ चैंट मैंने पढ़ाया था जब बोल रहा था। उस बुक का नाम क्या है? चैंट बोला जाता है, या वेदा ऑफ चैंट बोला जाता है, योग ऑफ सॉन्ग ऐसा बोला जाता है। तो कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। अथर्ववेद में टोटल 20 बुक आते हैं, और इसमें अथर्ववेद को तो डीप में देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो मैं दिखाई देता हूँ इसमें आपका कंटेंट क्या है, क्या है। ह्यूम्स मतलब भजन, चैंट्स, और आपका स्पेल जहाँ पर भी आएगा ना, स्पेल और हेम्स। बाकी वेदास में मैं एक चीज़ अभी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। जितना सारा वेदास है ना, उसमें आपको स्पेल देखने को नहीं मिलेगा, इसमें स्पेल देखने को मिलेगा। स्पेल्स और ह्यूम्स एक साथ हो गया ना, और सुना अथर्ववेद। पेयर्स भी आपका अथर्ववेद, वर्कशिप मैंने बोला था ना। और 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 कुछ ऐसे मतलब इशू है जो इलनेस, बीमारी, ब्लैक मैजिक और प्रोलॉन्गिंग लाइफ, मतलब जो मतलब प्रोलॉन्गिंग लाइफ का मतलब समझ में आया? ये होता था मतलब ट्रीटमेंट देना कोई बीमारी का। अगर कुछ भी मतलब किसी कारण से उसका हार्ट फेल हो जा रहा है तो उसको सपोर्ट देना। जैसे कि अभी के फिलहाल वेंटिलेटर ये सब चलता, पुराने समय वैसा नहीं था, पर ट्रीटमेंट तो होता था ना, वही। फिर रिचुअल ऑफ रिमूविंग माल्डीज एंड एंग्जाइटी, मतलब आपका कुछ बीमारी लग गया, जैसे कि आपका एंग्जाइटी लग गया, डरपन, या अगर सीरियस बीमारी होगा, माल्डीज मतलब वही, कोई अगर सीरियस बीमारी होगा, या कोई ऐसा बीमारी जो छूट नहीं रहा है, उसके लिए भी ये रिचुअल, ये बुक बनाया गया था। मेन बात आपको एग्जाम में क्या मोट मार्क याद रखना है, इलनेस के लिए हीलिंग ऑफ इलनेस मतलब ट्रीटमेंट दे रहा है, ब्लैक मैजिक और प्रोलॉन्गिंग लाइफ जो ट्रीटमेंट होता था, यही पूछा जाएगा बस। और आपको बताना चाहिए ऋग्वेद के अंदर बस यही 1028 ह्यूम्स लिखा गया है, और 10 मंडलों में भाग कर दिया। और 3rd नंबर बुक में क्या है आपका? गायत्री मंत्र। और 10 नंबर बुक में क्या है? पुरुष, बोलो, पुरुष सुक्तास ह्यूम्स, वो है 10वें नंबर बुक में। यही चीज़ आप लोगों को याद रख करके जाना है, बस हो जाएगा। और आपका यूजुअल बेजा में बस याद करना सेक्रीफाइस। और बोलो क्या मैंने बोला था, क्या बोला था? सेक्रीफाइस के साथ साथ रिचुअल भी याद रखना है। अगर स्पेल कहीं पर आ गया, मैं सीधा ट्रिक बोलता हूँ, स्पेल कहीं पर आ गया, वो क्या है? स्पेल अगर आ गया वो होता है आपका, बोलो, वो आता है आपका अथर्ववेदा। यजुर्वेद मत मानना, ठीक है? तो समझ में आया मैंने क्या बोला? आप लोग को याद रखना है। स्पेल के बारे में अगर बोल दिया, स्पेल के बारे में अगर बोल दिया, रुकिए, स्पेल के बारे में अगर बोल दिया तो आपको क्या मानना है? बोलिए क्या मानना है याद से? तो स्पेल के अगर बोल दिया तो आपको अथर्ववेद मानना है, ठीक है? अथर्ववेद मेडिसिन वाला ही है अथर्ववेद, स्पेल और चाम, ठीक है? याद रहेगा ना? इसमें आपका ब्लैक मैजिक आ जाता है, ठीक है, और मेडिसिन आ जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, मेडिसिन या ट्रीटमेंट करने के क्या मंत्र बोलते हैं साधु बाबा लोग, कैसे याद रखोगे? अथर्ववेद में क्या है? ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट बोलने के क्या मंत्र बोलना पड़ेगा? जैसे पुराने समय बोलते हैं ना, पकड़ के मंत्र बोलते थे, वैसा, उस तरह का। और सेक्रीफाइस जहाँ पर आ गया उसमें क्या होगा? यजुर्वेद। ये दोनों का मतलब कन्फ्यूजन लगता है, पर आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। एक तो अथर्ववेद क्या है? स्पेल वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है,
स्पेल, स्पेल में चार्म्स और ह्यूम्स रहता है, तो ये आपको हो जाएगा, सॉरी स्पेल और चार्म्स रहता है। और अजुर्वेदा में क्या रहेगा आपका, सेक्रीफाइस, ये देखने को जरूर मिलेगा। ये सेक्रीफाइस, ये मेडिसिन, ये सब सॉरी अथुर्वेदा में मेडिसिन आता है, यजुर्वेदा में क्या आता है, सेक्रीफाइस। ठीक है, स्पेल कहाँ बोला जाता है आपका, अथुर में। देखिए आप नहीं तो मैं एक ट्रिक बोल देता हूँ, आप कैसे याद रखोगे स्पेल को। अथुर्वेदा ना, इसको थूर 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 दे, नहीं तो ये बोलेगा नहीं, स्पेलिंग सही से नहीं बोलेगा। स्पेलिंग बोलने के लिए मैडम लोग क्या करते हैं, स्कूल मैडम लोग उन बच्चों को थूरते हैं, मारते हैं, तभी वो लोग सही से स्पेलिंग लेते हैं। ठीक है ना, जब मतलब बच्चे लोग को स्पेलिंग अगर सही से नहीं बोलते तो क्या करते हैं मैडम लोग, स्कूल मैडम लोग मारते हैं। वही बात है, थूरना कहाँ पर लिखा हुआ है, अथुर्वेदा में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है। स्पेलिंग सही से नहीं बोलेंगे तो मैडम क्या बोलेगा, मैं तुम लोगों को थूरूंगा आज, मारूंगा मतलब। ठीक है, और सेक्रीफाइस मतलब ये जोर, मतलब जोर लगा रहा है, जोर लगा रहा है, क्या जोर लगा रहा है, किसके लिए, मतलब बलि देने के लिए जोर लगा रहा होगा, तो ऐसे याद करना। तो अथुर्वेदा में देख लो, ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल टू द वर्ड ऑफ इविल एंड डिजीज, वही है। ठीक है, डिजीज़ का ट्रीटमेंट के लिए, या नहीं तो मतलब ब्लैक मैजिक जहाँ पर ईविल्स को बोला जाएगा, ऐसे भी लिख सकता है। देखिए ना, देखिए आप, मतलब ब्लैक मैजिक नहीं देखे, वर्ड ऑफ इविल, मतलब वर्ड ऑफ इविल मतलब भूत प्रेत को बुलाना, वो क्या है, ब्लैक मैजिक है, खराब शक्ति को बुलाना। फिर चांस और स्पेल, स्पेल तो मैंने बोला, अगर स्पेलिंग सही से नहीं बोलेगा क्या करेगा, टीचर लोग थूरेगा तुम को, तो थूरना का हुआ, अथुर में लिखा हुआ। और ये जोर, मतलब जोर लगा रहा है कि क्या करने के लिए, बलि चढ़ाने, सेक्रीफाइस, वही ऐसे याद रखना है। बाकी सबको तो आपको याद रहेगा, गायत्री मंत्र कौन सा बुक में है, ऋग्वेदा में है, ये पूछा था गायत्री मंत्र कहाँ पर आता है, ऋग्वेदा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये ट्रिक पूरा वीडियो इम्पोर्टेंट, आप सीखिएगा इसको। तो अभी हम लोग बोलेंगे ब्राह्मणस के बारे में। ठीक है, ब्राह्मणस के बारे में पढ़ते हैं। ब्राह्मणस में कौन कौन आता है आपका, ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद में मतलब कौन किससे रिलेटेड है वो आप इसमें देखने को मतलब मिलेगा। ठीक है, ऋग्वेद से कौन कौन रिलेटेड है आपका, कष्टी की, ठीक है, कष्टी की और अतिरिया। ठीक है, कष्टिकी और अतिरिया ऋग्वेद से रिलेटेड है। कष्टिका और अथरिया ये रिलेटेड है। फिर यजुर्वेद में आपका कौन रिलेटेड है, आपका तायतिरिया और आपका सटा पठा ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है। फिर आप सामवेद में देख सकते हो, सामवेद क्या है, पंचविश और जिम्निया। ठीक है, कौन कौन है, पंचविश और जिम्निया। फिर आपका अथुर्वेद में कौन कौन है, गोपथा। ठीक है, गोपथा। अब आ जाता है अरंक्यस। अरंक्यस का मतलब क्या है, अरण्या। ठीक है, इसका मीनिंग है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में इसके बाद कुछ क्या लिखा है, जो स्टूडेंट जो छात्र फॉरेस्ट के में तपस्या वपस्या करना है तो उसके बारे में लिखा हो रहता था लिविंग में। ठीक है, तो इतना कुछ खास नहीं है ये सब, और मैं बस ऊपर से बोलता हूँ। फिर आपका उपनिषद, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उपनिषद है। फिर आपका थोड़ा पहले मैंने क्या पढ़ा था, ब्राह्मणास। फिर आपका ये पढ़ाया था आर्यंकास। आर्यंकास ये सब क्या है, वैदिक लिटरेचर है। जैसे कि वैदिक लिटरेचर के अंदर देख सकते हो क्या क्या है, पहला वेदास, फिर क्या आता है दी ब्राह्मणास, फिर आता है कि दी आर्यंकनास। ब्राह्मणास मैंने समझा है ना, ये आपका भजन था। भजन किसके लिए, वेदास के लिए, क्योंकि वो रिचुअल और फॉर्मूला से वो लोग पूजा पाठ करते थे, और उसमें हर एक वेदास के लिए मतलब एक एक जात का ब्राह्मण लिंक किया गया है। तो मैंने पढ़ाया था सबका बारे में। फिर आपका आर्यंकस मैंने पढ़ा था, जो स्टूडेंट जाके तपस्या करते थे जंगलों में, उसके बारे में लिखा हुआ है। और फिर आपका मतलब तौर तरीका, ये सब पता चलता है पुराने समय में क्या क्या तौर तरीका होता था वैदिक लिटरेचर में। फिर आपका उपनिषद क्या है आपका, ये आपका मतलब बिलीव करना या मतलब नॉलेज देना। नॉलेज किसके बारे में देना, रिचुअल और सेक्रीफाइस के बारे में।
ठीक है। मतलब किसके बारे में ज़्यादा बोला है उपनिषद में? आपका रिचुअल, मतलब कैसे धर्म को मतलब पूजा पाठ करना है, और साथ में सेक्रीफाइस के बारे में इसमें बोला गया है, नॉलेज के बारे में ज़्यादा भार दे के इसको बोला गया है। और इसमें जो था ना, एक बात बहुत बार पूछा जाता है, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है? आपको याद रखना, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपका? भरिहा दरन भंका। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इधर से आप लोग बस यही याद करना है, सबसे ओल्डेस्ट आपका उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यका। और साथ साथ में टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कैसा है? 108, ये पूछा गया है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितना है? क्योंकि उपनिषद ऐसा टॉपिक है जो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो टोटल आपका 108, 108 बार लिखा गया। हम लोग लिखते हैं ना 108 बार भगवान का नाम, उस तरीके से याद कर सकता हो। और साथ साथ में उपनिषद को और एक नाम से बोला जाता है, किससे? वेदांता, वेदांता, ठीक है, वेदांता। नेक्स्ट हम लोग क्या देते हैं? बस ये ओल्डेस्ट वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये कौन सा है। फिर आता है आपका स्मृति। स्मृति के बारे में क्या बोला गया? आपका लाइफ का, वैदिक पीरियड में लाइफ का रूल और रेगुलेशन क्या होगा, इसके बारे में इसके अंदर लिखा है, इस टेक्स्ट के अंदर लिखा हुआ है। मतलब वैदिक पीरियड में लाइफ का रूल और रेगुलेशन, मतलब हम लोग को पालन करना पड़ता है। ये आपको समाज में ऐसे चलना है, ऐसे काम नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, वैसा ही उस तरह का चलता था। इसमें आपको यही इम्पोर्टेंट है, ये वाला बुक मनु स्मृति, ठीक है। ये पूछा जाता है, पहला लॉ बुक था वैदिक पीरियड का, ठीक है। वैदिक पीरियड का पहला लॉ बुक कौन सा था? मनु स्मृति, याद रहेगा ना। और उसके बाद आपका बाकी सब भी देखे तो आपका नारा 10 सुमित्रिति, ठीक है। फिर आपका आता था यजना बालकेया स्मृति, और फिर आपका आता था पराशरा स्मृति। ये आपको याद रखना है। ऐसा है ना कि कभी कभी बोल दिया जा सकता है, मैं ऑपोजिट क्वेश्चन भी आपको, कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन भी मैं बोलता हूँ, ठीक है। जैसे मनु स्मृति, ये कौन सा लिटरेचर टेक्स्ट में लिखा हुआ? तो आपको बोलना है स्मृति में लिखा हुआ है। ऐसा ही जैसे मैंने पढ़ाया था ना, बीर हद्या रयंका, ठीक है, बीर हद्या रंग क्या, ठीक है, रंग क्या, ये किस में है? ये आपका उपनिषद में है, याद रहेगा ना। बृहदारण्यका ये कौन सा उपनिषद में है? ये उपनिषद में मतलब बोला जा सकता है। बृहदारण्यका ये टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट में इंक्लूडेड है वैदिक में? वो आपको लिखना उपनिषद में। ये उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए रेडी हो। मनु स्मृति किसमें, ये भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। फिर आता है आपका वेदांगास। वेदांगास में क्या लिखा हुआ है? आपका लिंप ऑफ वेदा, जिसमें 6 नंबर में भाग किया गया था। तो शिक्षा को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में। कल्पा मतलब रिचुअल। और फिर आपका जाता था आप व्याकरण, इसको क्या होता है? ग्रामर। फिर आपका निरुक्ता, इसका क्या है? ये एटोमोलॉजी मतलब क्या है? ऑरिजिन ऑफ वर्ड का रिसर्च करना, ठीक है। मतलब जो वर्ड जो ऑरिजिन हुआ ना, वो कहाँ से हुआ उसके बारे में ये पढ़ा है। मतलब ऑरिजिन ऑफ वर्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटोमोलॉजी। ये एटेमो एते के बाद वाई आता है, एटेमोलॉजी, ठीक है। टी वाई आता है मिडिल में, याद रखना, एटोमोलॉजी। फिर आपका आता है चंदा मतलब मैट्रिक्स। फिर आपका ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर को बोला जाता था। तो ये कुछ नाम होता था जो उनको इस भाग में इस नाम से बोला जाता था, मतलब खास इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका पुराण्स, ठीक है। पुराण्स के बारे में यही याद रखना है, ये डील किससे करता है? गॉड और ऋषि के बारे में, यानी तो रॉयल डायनेस्टी से। मतलब भगवान ने क्या किया था या ऋषियों ने क्या किया था अपने जीवन लाइफ में, या रॉयल डायनेस्टी से उन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है, वही उसके बारे में लिखा हुआ है। जिनमें से आपका 18 फेमस पुराण का बुक है, ठीक है, 18 फेमस, जिनमें से सबसे ओल्डेस्ट है आपका मत्स्य पुराण, ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट। ये आपका पुराण में आता है, मत्स्य पुराण इज़ दी ओल्डेस्ट।
ऐसे तो आपका 18 बुक है, 18 फेमस बुक है पुराण्स का, जिसमें से आपका मत्स्य पुराण सबसे इनमें से 18 में से ओल्डेस्ट बुक है। ये चीज़ याद रख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हाँ याद रखना। अब आ जाता है आपका ये इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है दर्शना। ये तो आपको याद करके जाना है क्योंकि पूछा जाएगा कि क्या बोलता है, देयर आर 6 स्कूल इन ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, ठीक है, इंडियन फिलोसॉफी। और उसको क्या बोलते हैं आपका सद्दा दर्शना, ठीक है, सद्दा दर्शना। देखिए ये बोला जा रहा है कि इंडियन फिलोसॉफी का टोटल 6 स्कूल था, जिसको हम लोग क्या बोलते था, सरदार दर्शना। फिलोसॉफी आपको समझ में आना, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से निकला हो उसके बारे में इंडियन फिलोसॉफी उसको बोलता है। वही इंडियन कल्चर, इंडियन तौर तरीके के बारे में लिखा हो उसको, तो उसे आपका 6 स्कूल था और उसको हम लोग क्या बोलता था आपका श्रद्धा दर्शना, ठीक है। मेन बात है अभी को ये वाला सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे याद करके जाना है, ठीक है। तो पहला देख सकते हो आपका न्यायिक दर्शन, ये किससे रिलेटेड है, आपका गौतम से। देखिए आप न्यायिक दर्शन जैसे बोलेंगे, वो कौन सा ऋषि ने लिखा, आपका गौतम ऋषि। ये सब 6 स्कूल के बारे में बोला जा रहा है, ये टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्कूल के बारे में, इंडियन फिजियोलॉजी के बारे में बोला गया, ये ऋषि ने लिखा है, ठीक है। न्यायिक दर्शन किसने लिखा है, गौतम ऋषि ने लिखा है। वैशाख दर्शन किसने लिखा है, वैशाख का बोलना चाहिए दर्शन, ये कन्नड़ ऋषि ने लिखा है। ये याद करना चाहिए, ये एग्जाम पूछा था, ठीक है। फिर आपका आता है संख्या दर्शन। संख्या दर्शन किसके द्वारा लिखा गया, कपिली द्वारा, ठीक है। तो याद रहेगा ना, संख्या दर्शन किसने लिखा है, कपिली ने लिखा है। योग दर्शन, आपको योग तो सुनने से पता होना चाहिए, ये पतंजलि का नाम याद आता है, बहुत पॉपुलर है। और पूर्वा मीमांसा, मीमांसा ये किसके द्वारा लिखा है, जामिनी द्वारा लिखा गया। फिर आपका उत्तरा मीमांसा ये किसके द्वारा लिखा गया, आपका बदरायना और वैशासा। बस उत्तरा मीमांसा ये किसके द्वारा लिखा है, बदरायना या वैशा, दोनों में से कोई एक नाम होने से, इसको 2 नाम है, मतलब बदरायना या वैशास। ये कौन है, आपका सब ऋषिया से, तो ऋषि है ये सब, ठीक है। तो आपको न्याय दर्शन कैसे याद रखना है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि से जो रिलेटेड है, कैसे याद रखना है। तो ये न्याय दर्शन ये कैसे याद रखोगे गौतम से, देखो नैया जो ऑटो चलाता है, ठीक है, वो क्या बोलता है, गौतम मतलब वो गौतम को देख के बोलता है, गौतम मैंने सॉरी ऐसे बोलेगा गौतम बोलेगा कि नैया को दर्शन करने जाना है भगवान का, नैया भगवान का दर्शन करने जाना है। तो नैया से हो जाएगा आपका न्याया, ठीक है, या न्याया दर्शन, ठीक है। न्याय बोलो या न्याया बोलो, जो भी बोलना बोलो। देखो गौतम दा बोलेगा भगवान का दर्शन करना जाना, नैया भगवान का दर्शन करना, नैया से होगा न्याया दर्शन, ठीक है। कौन बोला, गौतम दा ने बोला, गौतम ऋषि ने इसको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैशाख दर्शन, ठीक है। वैशाख दर्शन मतलब वैशाख दर्शन किसके द्वारा लिखा गया, आपका कन्नड़ ऋषि, ठीक है। ऐसे कैसे याद रखोगे, देखो हम लोगों क्लास में याद है छोटे समय कौन था, वैसा करके एक लड़का था ना जो क्या बोलूँ, मैं पॉटी काट दिया नीम पेड़ के सामने स्कूल में। तो वो क्या हुआ था, वो अभी कहाँ शिफ्ट हो गया, कनाडा में, ठीक है, कनाडा में शिफ्ट हो गया, या कनाडा में शिफ्ट हो गया, मतलब कनाडा का चला गया तो कनाडा बोल रहा है, ठीक है। तो वो कहाँ है, तो वैशाख दर्शना किसके द्वारा लिखा गया, कन्नड़ ऋषि द्वारा, याद रहेगा ना।
ये चीज़ आपको याद करना है, ऐसे ट्रिक से याद करना है जैसे कि मैं बोल रहा हूँ। वैसा जो लड़का था वो कहाँ पढ़ने के लिए चला गया, हम लोग उसको छोड़ के, वो गया था कर्नाटका, कन्नाड ऋषि, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखने से होता है संख्या दर्शन, ठीक है। संख्या दर्शन एक किसके द्वारा लिखा गया, कपिला, कपिला। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो संख्या दर्शन मतलब क्या, संख्या देखा नहीं अभी तक, कौन, वो कपिल जो है, ध्रुव लोक का चाचा कपिल, वो है। कपिल ने अभी तक संख्या का एक भी दर्शन नहीं किया, पढ़ा लिखा उतना नहीं है, हम लोग इसलिए बोलते हैं संख्या दर्शन अभी तक नहीं किया, ठीक है। कौन, कपिल, कपिल ने अभी तक संख्या दर्शन नहीं किया है, याद रहेगा ना, कपिल ने अभी तक संख्या दर्शन नहीं किया है। तो संख्या दर्शन से संख्या दर्शन, संख्या को, संख्या मतलब समझ में आया ना, 1 2 3 4 ये सब दर्शन नहीं किया, कौन, कपिल, तो कपिल हो जाएगा। फिर योग दर्शन, योग दर्शन तो बोलने से आपको पतंजलि याद आ जाना चाहिए। फिर आपका आता है पूर्वा मीमांसा, पूर्वा मीमांसा किसके द्वारा लिखा, जामिनी, ठीक है, जामिनी। देखो पूर्वा मीमांसा कैसे याद रखो, जामिनी, देखो जामी, जामी एक हम लोग इधर रेलवे में डॉक्टर है ना, जामी, जामी पेशेंट लोग का पढ़वा नहीं है, तो पढ़वा से क्या होगा, पूर्वा, ठीक है। जामी को पढ़वा नहीं है, किसका, जामी को पढ़वा नहीं है पेशेंट का, ठीक है, जामी को पढ़वा नहीं है पेशेंट का, याद रहेगा ना। तो जामी को पढ़वा नहीं है, पढ़वा से होगा पूर्वा मीमांसा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप ये याद रख सकते, ठीक है, क्या याद रख सकते हो, बद्री, बद्री जब करक रहा था ना, बद्री का भाई से वो उतर गया, ठीक है। तो बद्री करक रहा था, बद्री का भाई से वो उतर गया, बिस्तर से उतर गया, मतलब बेड भी याद रख सकते हो। बद्री से हो गया बद्रयाना, बद्री जो करक रहा था उसका भाई से हो गया वैसा, भाई से बिस्तर से उतर गया, उतर से क्या आएगा, उत्तरा मीमांसा, याद रहेगा ना, उत्तरा मीमांसा, ऐसे याद रखना है। क्या मैंने बोला, बद्री का भाई से, बद्री से हो गया बद्रयाना, और भाई से हो गया वैसना, भाई से बिस्तर से उतर गया, ठीक है, याद रहेगा ना। अभी आ जाता है उपदेश, ठीक है, सॉरी उपवेदा, उपदेश नहीं है, उपवेदा। उपवेदा में आपको पता होना चाहिए 4 भाग में है उपवेदा। मेन बात है आपको एग्जाम में कैसे पूछाएगा, वो बोल देगा धनुर्वेदा, धनुर्वेदा किससे रिलेटेड है, यजुर्वेदा से रिलेटेड है। ये धनुर्वेदा क्या होता है, आर्ट एंड वारफेयर, ठीक है। धनुर्वेदा से धनुष का आपको सीधा सुनने में आता है, तो धनुष क्या मारता है, ये कहाँ पर यूज़ होगा, जंग में होगा, तो आर्ट एंड वारफेयर, ठीक है। और ये यजुर्वेदा में आता है, यही आपको याद करना है। मेन बात आपको क्या पूछेगा, बोले धनुर्वेदा किसके अंदर आता है, यजुर्वेदा। तो आपको पता होना चाहिए, देखो कैसे याद रखोगे, धनु, अभी जो हम लोग का घर में घर के पास जो धनु भैया रहता है, वो कौन सा, होमगार्ड में, तो वो सबको क्या बोलता है, ओ हुजूर, हुजूर बोलता है ना, क्योंकि पुलिस में एक दूसरे को क्या बोलता है, हुजूर बोलते हैं, गुरुजी तो बोलते हैं पर हुजूर भी बोलते हैं, तो हुजूर बेदा, यजुर बेदा। तो धनुदा सबको क्या होता है, हुजूर जो बोलते हैं, तो हुजूर से हो जाएगा यजुर बेदा, ठीक है, याद रहेगा ना। फिर आता है गंधर्वेदा, गंधर्वेदा किससे रिलेटेड है, सामवेदा से। आपका गंधर्वेदा ये किससे रिलेटेड है, पहले तो आपको बताना चाहिए ये क्या काम है इसके अंदर, उसमें आर्ट एंड म्यूज़िक के बारे में लिखा हुआ है। आपको ये आर्ट एंड म्यूज़िक एग्जाम में देखना है, सीधा बोलेगा गंधर्वेदा किससे रिलेटेड है, आपको ऑप्शन ये 4 में से दे दीजिएगा, आपको म्यूज़िक जैसे तो पता है, जैसे सामवेदा में। देखो गंधर्वेदा में उसका नाम में लिखा हुआ है, कैसे करना है, गान, इसको बोलना गान को धर, मतलब गान को पकड़ने बोल रहा है, तो गान को पकड़ने से कहाँ पर बात होता है, कौन सा वेदा में बात होता है, वो है सामवेदा में बात होता है, ठीक है। ऐसे ही याद करना है, गान को धर, मेरे पापा बोलते हैं ना, तू जा रहा है तो गाना को पकड़ के जा, तो गान को धर ऐसे बोलते हैं ना। बेंगलोर में क्या बोलता है, गानटा धौर, मेरे पापा क्या बोलते हैं, गानटा धौर, तो गानटा धौर मतलब क्या, कब होता है, ये शाम में होता है, सामवेदा। फिर आता है शिल्पवेदा, शिल्पवेदा तो आपको ये आर्किटेक्चर से ऑटोमेटिक रिलेटेड हो जाएगा, आपको पता।
शिल्प वेदा आपको देखने से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। तो शिल्प वेदा को आप लोग कैसे याद करोगे? देखा, शिल्पकार क्या करता है? शिल्पकार क्या करता है? आपका हम लोग घर में जो सील है खाने बनाने के लिए, उसमें क्या करते हैं? सब्जी, मेडिसिन कूटने के लिए क्या करते हैं? उसे थूरते हैं, आथुर। देखते ना, थूरना से क्या होगा? आथुर बेटा, ठीक है ना। हम लोग जो सिलपाटा है ना, सिलपाटा घर में जो देखने को मिलता है, सिलपाटा वही है शिल्प बेदा। मतलब सिलपाटा हम लोग क्या करते हैं? थूरते हैं, लहसुन प्याज वो सब थूरते हैं ना, तो थूरने से क्या होगा? अथुर बेदा। और शिल्प वेदा ये आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। फिर आयुर्वेदा आपको पता होना चाहिए, मेडिसिन से रिलेटेड है। ये कहाँ कौन सा में आता है? ये ऋग्वेदा। यहीं पे आप गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे? आपको अगर आयुर्वेदा बोल देना, एक कौन सा में आता है? ये आपका ऋग्वेदा मतलब, क्योंकि जब पढ़ाया था ना आयुर्वेदा, ये आपका ऋग्वेदिक पीरियड में आया था, याद है? आप लोगों को ये याद करना, आयुर्वेदा, ठीक है। देखो, आयुर्वेदिक खाने से आदमी लोग क्या बोलते हैं? वो रोग मुक्त हो जाते हैं। जो आपका एलोपैथिक में नहीं है, वो खाने से क्या होता है? आयुर्वेदिक खाने से क्या होता है? रोग मुक्त होता है। तो वो क्या है? ऋग्वेदा, ठीक है, याद रहेगा ना। आपको आयुर्वेदिक अथुर्वेदा में नहीं समझना है, यही आदमी लोग गलती करते हैं। मैं भी वो गलती करता हूँ, जो आप लोगों को ठीक करना है, ठीक है। तो आयुर्वेदा जिसे बोलते हैं, आपको ऋग्वेदा का में जाना है। किसके अंदर आता है आयुर्वेदा? और ऋग्वेदा में आता है। आयुर्वेदिक खाने से क्या होता है? आदमी रोग मुक्त होता है, रोग से हो जाएगा ऋग्वेदा। ऐसे याद रहना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो पूरा याद करना ही है। अभी एपिक के बारे में, एपिक मतलब पुराना जो मैथोलॉजिकल हम लोग का होता था पुराना। तो ये आपको महाभारत के बारे में सुनने को मिलेगा, ठीक है। महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था? व्यास, ठीक है, ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया था। ऋषि वेद व्यास वो था एक्चुअली, जो मैंने महाभारत देखा था उसमें वही था। इसमें भी आप लोग देखो व्यास लिखा हुआ, देखे उत्तरा मीमांसा में व्यास है, ठीक है। आपको मैंने तो बोल दिया था ठीक से, एक्चुअली व्यास से ही एक्सप्लेन होता है। महाभारत भी किसके द्वारा लिखा? ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया। और महाभारत का और एक नाम है, एग्ज़ाम में होगा ना, एग्ज़ाम में बोला जाएगा ये जय संहिता, ये किसका नाम है? आपको पता होना चाहिए, महाभारत का नाम है। और साथ साथ में और एक नाम से बोला जाता है महाभारत को, क्या बोला जाता है? आपको पता होना चाहिए, ये शताश्री संहिता है। ये दो नाम से बुलाया जाता है महाभारत, एक तो आपका जय संहिता और शताश्री संहिता, याद रहेगा ना, मैं समझा दूंगा। और देखो, कंपेयर किया जा रहा है रामायण और महाभारत का। और महाभारत में कितना है आपका? 10 मतलब 100,000 वर्स है उसमें। वर्स समझ में आया? वर्स ज़्यादातर वही होता है कि आपका मतलब कविता लिखा जाता है ना, कविता का वो पढ़ना तो वैसे ही आपका 100,000 वर्स में लिखा गया था। और महाभारत रामायण से भी ओल्डर है। और रामायण इसके द्वारा लिखा गया था, आपका वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था। महाभारत कोई गणेश द्वारा नहीं लिखा गया था, यह चीज़ आपको पता होना चाहिए था। वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और रामायण में आपका टोटल वर्स कितना मिलता है? कविता वाला पेज आपका मिलता है, मतलब पूरा पेज आर का आपका 29,000। और इसमें क्या है? 100,000। देखा ना कितना कम है रामायण। और सबसे ओल्डर कौन है? सबसे ओल्डर है महाभारत। आपको बस यहाँ से क्या इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना है कि महाभारत का नाम क्या है? जय संहिता का मतलब क्या है? महाभारत। और शताश्री संहिता ये क्या है? यह महाभारत का नाम है, शताश्री संहिता। ये दो नाम आपको याद रखना है। देखो, जय से आपको क्या आता है? जयद्रथ किस में था? आपको महाभारत में ही याद कर सकते हो। और शताश्री सता रहा था कौन? महाभारत में दुर्योधन सबको सता रहा था, तो सता से हो गया शताश्री संहिता। कहाँ बैठा था? संहिता ये कहाँ पर बैठा था महाभारत में सताने का? सताया कौन था? दुर्योधन ने सताया था। ऐसे ही याद कर सकते हो, जय संहिता और शताश्री संहिता, बस लास्ट में याद रखना, नहीं तो संहिता है।
और एक बार मैं ये सब जो इम्पोर्टेंट एक बुक जो था वो चीज़ बोल देता हूँ आपको। ये ऋग्वेदा में ये 10 मंडल्स है और 3rd नंबर बुक में गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, ये तो आपको याद रखना है। और 10वां वाला बुक जिसका बुक का नाम था 10वां मंडल, उस बुक में क्या था, उसमें पुरु सुक्ता होम था, मतलब भजन थे, पुरु सुक्ता भजन था, ये आपको पूछा जाता है। और पहला लॉ बुक याद रख सकते हो, क्या नाम था वैदिक पीरियड में आपका, मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति ये बुक नाम था पहला। ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना है। देखो ये मनुस्मृति कैसे याद रख सकते हो, मनुष्य के लिए जो हम लोग ने सीमा सेट किया है, तो हम लोग क्या होता है मनुष्य का सीमा, तो वही है मनुस्मृति। सीमा को आपको मनुस्मृति। लॉ हम लोग क्या सीखा था, आदमी को सीमा में लेना चाहिए, मनुष्य को सीमा में रहता है, वही मानो श्रीमती, ठीक है। और एक चीज़ पुरोहित या राजा का असिस्टेंट जो होता था, मतलब उस वैदिक कल्चर में ये बोलता था पुरोहित, ठीक है, राजा का असिस्टेंट होता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो मैंने बोल दिया, ये तो अलग से ही आपको रखना है, ठीक है।